अब फाइनली हम अपने रूटीन के डे पे आ गए हैं। मॉर्निंग के बाद एकेडमी एंड सलोन जाने की तैयारी शुरू। आज एकेडमी के अंदर है हमारा ब्राइडल का डेमो फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का एक्चुअल में अलग अलग वो होता है, तो अलग अलग डेमो होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल बताते हैं हम लोग यहाँ पे एकेडमी में। सुबह सुबह विष्णु को क्या चाहिए होता है? सुबह सुबह विष्णु को चाहिए होता है कि बस मुझे इधर से उधर लेके चलो, उधर से इधर लेके चलो। मुझे नाई नाई करने के बाद भी छोड़ना नहीं है और मुझे लेटना नहीं है। आ, 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 आ। हाँ जी, हाँ जी, क्या चाहिए विष्णु को बताओ। मामा को टेटी को नहीं दोगे आप कि नहीं दोगे, बताओ आप मुझे। हाँ, विष्णु क्या चाहिए विष्णु को बताओ, चलो बताओ बताओ। हम लोग लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे स्टाफ के साथ या सभी के साथ। कई बार हमें कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे हम बात कर सकें, या आई फील कि कई बार स्टाफ ऐसी सिचुएशन में होता है वो बता नहीं पा रहा होता है, और जब आपका मन भारी होता है तो मन भारी होता है, दिमाग पे स्ट्रेस होता है, तो आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते। तो मैं शुरू से, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है मेरे सराउंडिंग में मेरा स्टाफ किसी चीज़ को लेके डिस्टर्ब है, तो वो फेस पे आ जाता है, उनकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, बहुत फ़र्क आता है इन सब चीज़ों का ना। तो आई फील आपके पास कोई बात करने के लिए होना चाहिए, वो जो अंदर आपने रखा हुआ है उसको निकालने के लिए होना चाहिए। तो जब कोई आपके पास ऐसा होता है जिससे आप बात कर लेते हैं, या रूटीन के अंदर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जब बात करके वो चीज़ें बाहर आती हैं तो आप माइंड से भी रिलैक्स होते हो, और दूसरा आपका फोकस काम पे ज़्यादा होता है। जबकि आप उसी स्ट्रेस को लेके आप सारा टाइम सोच रहे हो कि आप उसी सेम स्ट्रेस को लेके आप काम कर लोगे तो नहीं हो पाता है। तो मुझे आई फील कि जब भी कुछ ऐसा हो तो हमें भी बात करने की ज़रूरत होती है, और अगर आपको लगता है आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई है जिसको आपकी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऐसी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इसमें ना अलग अलग वो है, जैसे आजकल के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा शायद पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है उनके साथ, तो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है जिसमें वो बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं बट उनका डिप्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, या स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में एक तो अवेयरनेस एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हमारा नज़रिया या मेरा नज़रिया एज अ टीचर ज़्यादा रहता है बच्चों की तरह, तो ये वाली चीज़ें देखी गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर बच्चों की भी काउंसलिंग ज़रूरी होती है। काउंसलिंग को ना बड़ा अलग सा ले लिया जाता है, इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो बात करने की ज़रूरत है। आई थिंक रूटीन के अंदर हम लोगों को उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी होता है। जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का पार्ट होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूटीन के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने चाहिए, या अपने उस तरह के ओपिनियन रखने चाहिए जो सराउंडिंग में भी हेल्प करते हैं, आपकी भी हेल्प करते हैं, अपनी भी हेल्प करते हैं। उसमें मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, बट लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो क्योंकि हम एज अ टीचर वर्क करते हैं, हमारे पास आजकल की
जो एक यंग जनरेशन है वो आती है, तो उससे डिस्कस करके पता चलता है उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो उसमें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सभी पेरेंट्स को दोस्त बनने की ज़रूरत है। और आज की अवेयरनेस में कोई नया टॉपिक नहीं है कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स बनने की ज़रूरत है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ फ्रेंडली ही बिहेव करते हैं, लेकिन उसमें भी फ्रेंड्स का लेवल होता है कि बच्चा कौन सी बात उनके साथ शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम टाइम टू टाइम एक अलग अलग डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अचानक से लाइट चली गई। कई बार अचानक लाइट चली जाती है, तो मैं ऑलमोस्ट सभी को बोलती हूँ कि भैया लिफ्ट को हाथ मत लगाओ। आज का सेशन हमारा ब्राइडल का है, और मैं लिफ्ट में फंस चुकी हूँ। लाइट चली गई थी और लिफ्ट के अंदर एरर भी आ गया, तो लिफ्ट को जहाँ खुलना चाहिए था लिफ्ट नहीं खुली है। तो अब हम वेट कर रहे हैं लाइट की, कि लाइट आ जाए तो एक बार ये एरर ख़त्म हो जाता है। तो सारे के सारे बच्चे डर गए, क्योंकि आई थिंक मैं लिफ्ट में 3 साल में दूसरी बार फंसी हूँ। ऐसा मौका नहीं आया, गुरुजी आगे पीछे संभाल लेते हैं। तो आज अगर मैं लिफ्ट में फंसी हूँ तो उसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ बिना कारण की नहीं होती। कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, अभी मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाएगी आराम से, तो हमने बिजली विभाग के अंदर फ़ोन कराया, ज़रा पूछे कब तक लाइट आएगी 7 सेक्टर की। तो हमें पता चला है कि जो लाइट आएगी वो आएगी 3 बजे, और अभी बजे हैं आई थिंक 11:30 हुए अभी। तो फाइनली अब एक जद्दोजहद शुरू होगी मुझे लिफ्ट में से निकालने की। तो अमित अकेडमी से आ रहे हैं, क्योंकि लॉक वही खोलेंगे इसका लिफ्ट का। और सारे बच्चे ऐसे पैनिक हो रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि ना मतलब मैम को सांस भी नहीं आ रहा, लिफ्ट में ऐसे डर रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैं आराम से बैठी लिफ्ट के अंदर। अब हम वेट करेंगे लिफ्ट में से निकलने का। प्रोसेस शुरू हुआ खुलने का, लिफ्ट खुल गई। हाँ, अंदर वाला गेट खोले। 1 मिनट, आराम से। सांस चढ़ गया आपको? तो मैं तो ठीक थी, मेरे से ज्यादा तो ये बच्चे डर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। एक स्टूल दे दो। विष्णु खड़ा है। विष्णु भाई। हाँ हाँ, लिफ्ट बंद कर दी। हाँ, कर दी। विष्णु पकड़ो। ऊपर घुटना। हाँ। आज का ब्लॉग ये बनना था हमारा। जीता है। हाँ जी बेबी, हाँ जी, निकाल लिया मम्मा को लिफ्ट में से। हाँ जी। ओ, मतलब टोटली ना, मेरे से पहले निशा चढ़ी है लिफ्ट के अंदर, बस उसी वाले उसमें चली गई लाइट। फाइनल लिफ्ट से बेटे लेके चलो। नीचे तो नहीं आ रहा बेटा, दूसरी वाली चेयर दो। चेयर कौन है? हाँ, छोटे वाली चेयर दो फटाफट बेटा। अभी पहले हेयर स्टाइल करना, हेयर स्टाइल कंप्लीट भी करना होगा, ज्वेलरी बनाई जाएगी, फिर मेकअप। ज्वेलरी हाँ, इतने ना हमें जो इसका बन देना है वो बन देना है, ठीक है। जो हम नेट चढ़ाते हैं ना, वो नेट पूरे में जाएगा। और हमारे पास वो हमने फ्लावर वास सेट किया हमने,
पिंक वाला? हाँ, फिर आप देखिए आना उसके फ्लावर्स बनाना। इसके सारे फूल निकालो। लग जाते हैं सर्दी में हमेशा, ठंड लगते ही मोशन सेंसिटिव है इसको। अभी तो बस नीचे बोल के आई थी कि ट्यूशन चला जाएगा। वो छोटी छोटी वाला, वो तो आता है तो ये वाला करवाओ जो ऑथेंटिक में बनाते हैं। करेंगे एक मिनट रुको, ये वाले बाल भी नहीं आएंगे, सारे इकट्ठे जोड़ेंगे। टिक्का लगाएंगे, ज्वेलरी में ले आऊंगी, ये बाल स्ट्रेट करके देगी। और जो मैं ये यूज कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं ये जो बेबी हेयर है ना, जिसका लिखा होगा ना मतलब वो अपने आप ब्राइडल का भी कोई अपनी फ्रेंड्स में से देख लेंगे, कोई करवाएगा तो। बेस केक की बेस है, वो सारे के सारे दिए है। तो आप मेरे को क्या आंसर करोगे इस बार? हेलो मैम, आपने फोन करा अनिल मैम, अनिल सर को फोटोग्राफ? शेप खराब कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी कर दो। पूछ लो, आ भी रहे हैं। अब इसको हमने बैलेंस कैसे करना है? लाओ फ्लावर लाओ, साफ से बनाना शॉर्ट। सीजन 3 बजे बेटा 5 o'clock छोड़ने इसको ना, उसको फ्लावर दो। तबीयत भी सेट हो है जाना बेटा 3 o'clock। कोई कुछ देख रहा होता है, कुछ 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 कुछ। चलो ज्वेलरी बनाओ फटाफट। लिफ्ट तो नहीं चल रही ना, बस चार्ज इधर तो डाल दो, फिल्टर लगा लेना। मेरे हैंड्स के लिए फिल्टर लगा लेना कृपया। हाय सिया। लग रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है। आईफोन से बट नहीं, ये बाबा ने कर दिया। फैक्ट्री जाना था, किसी पार्टी में जाना था, ठीक। पर अब एकदम आ गया तो टेंशन फ्री हो। ऊपर दिखा बेटा, इसको और ऊपर ले, यहाँ ले, ऐसे करके ऐसे ले, और इसको यहाँ। डमी होता है बच्चा। ये टिक्का बिल्कुल ऐसे कर दो कि ये सामने आए सीधा। अब थोड़ा सा वो है कि बच जाएगा कि एकदम बाली से ऐसे लगा करता है मुझे तो। प्रिटी एकदम। मैम मैंने ना आज जाना है मनोजा के पास, ठीक है। तो मैं आपको कॉल कर लूँ? हाँ हाँ, बात कर लेना। मैम ये टिकट सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। अगर आपको सिटी एम गिल्ड का जो हमारी अकेडमी वो चाहिए तो 3 मंथ का कोर्स है, उसके अंदर 3 मंथ और 1 मंथ का कोर्स मिलेगा आपको। शॉर्ट के अंदर एज अ 15 डेज की वर्कशॉप का सर्टिफिकेट मिलता है। मैम वो इंस्टा पे वो भी डलवा दूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज तारा। मेरा अकाउंट है यूट्यूब पे इंस्पायरिंग तारा, जिसके अंदर आप मेकअप से कनेक्टेड कोई भी आपकी क्वेरी हो, अगर आपको स्किन में दिक्कत है, आप होने वाली ब्राइड हैं, आपको उसके लिए कोई सजेशन चाहिए, आपको रूटीन के मेकअप के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शेयर एंड ये देखो जी, राइट मैंने पूरे में लगा दी, और कहीं से आपको कहीं से लगाए कि मैटिफाई हुआ है? नहीं, बस इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, 4, अब तो इसका रेट शायद 4 या 5 हज़ार रुपये होगा, जबकि हमारा दूसरा वाला पाउडर लंच करोगे हमारे साथ विष्णु? लंच करेगा हमारे साथ विष्णु, लंच कर ले दीदी के साथ, मम्मा के साथ। विष्णु बेटा लाइटें ऑन कर रहे हैं अभी। ड्रिंक्स देख रहे हो आप? हाँ विष्णी हाय हाय, आजो आजो
तैयार है देखो सुंदर सुंदर दीदी के पास आने के लिए। अब मुझे आप अपनी ज्वेलरी दे दो। वो दुपट्टा खींच रहा है। विष्णु आज आ जाओ, चलो दीदी को खाना खाने दो। बस 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 बस। बाय विष्णु।